Hello dear students, myself Navneet Bhandari. I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. If you are new at this channel then you can subscribe my channel. आज वाला लेक्चर जो रहेगा डेट विल बी ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और लास्ट लेक्चर में मैंने कॉन्केव मिरर का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, केसेस बताए थे और ये भी बताया था कि ग्राफ का नेचर किस तरह का होगा, पूरा डिटेल में आपको बताया था। और जनरली आपको बुक्स में सिर्फ ग्राफ दे रखा होता है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी होती इतनी ज़्यादा, तो वो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो लेक्चर को देख चुके हो तभी इस लेक्चर पर आने का फ़ायदा होगा आपको। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। देखो एक हेडिंग देते हैं हम कन्वेक्स मिरर और आज उसका ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, सॉरी गलत बना दिया हमने, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर निकला हुआ, क्लियर है। तो आज सारे केसेस देखते हैं कि इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग दे देते हैं। देखो हेडिंग में दे रहा हूं यहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन और नेचर एंड साइज। एक बार मैं देख लेता हूं कि कैमरा एंगल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। परफेक्ट, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो आगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर हो, जस्ट इमेजिन दैट केस जहां पर इनफाइनाइट से रेज आ रही थी और रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। और आपको ये भी पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि इनफाइनाइट वाले केस में जो इमेज बनती है वो फोकस पर बनती है। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज एट माइनस इंफिनिटी, इमेज कहां पर बनेगी? इमेज बनेगी फोकस पर। कहां पर बनेगी? फोकस पर, राइट। और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में है फोकस इस बार, है ना। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में रेज, देखो रेज निकलेगी ऐसे, मतलब सॉरी ऐसे आ रही है, तो ये वाली साइड क्या होगी? पॉजिटिव, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर प्लस एफ। नेचर कैसा होगा? देखो अब ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइन है वो अपोजिट है, यानी कि नेचर कैसा होगा? वर्चुअल, इरेक्ट। और साइज कैसा होगा बच्चों? डिमिनिश्ड या वेरी स्मॉल। बिल्कुल बेसिक केस है। उसके बाद जो अगला केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी से पोल की तरफ, इन्फिनिटी से मैं पोल की तरफ ऑब्जेक्ट को लेकर आऊंगा, अब तक ऑब्जेक्ट रियल है आपका, राइट। अब तक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रियल है। तो इन्फिनिटी से जब मैं पोल की तरफ आऊंगा तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट माइनस इंफिनिटी टू पोल, यहां से लेकर यहां तक जब भी ऑब्जेक्ट है तो चेक करते हैं कि इमेज कैसे बनेगी, क्लियर है। तो अगर मैं देखूं इसके केस में मिरर फॉर्मूला क्या होगा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा तो उधर जाकर पॉजिटिव, 1/f प्लस 1/u, है ना। ये देखो यहाँ नेगेटिव हो जाना था अगर साइन कन्वेंशन लूं, f ने तो पॉजिटिव रहना इस केस में। अब थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस, इफ u इज इंफिनिटी, अगर u इंफिनिटी है तो v क्या आ रहा है आपके पास? देखो u इंफिनिटी है तो ये क्या हो गया? 1/∞ 0, तो v किसके इक्वल आ रहा है? f के इक्वल आ रहा है। तो पहला केस देखो क्या है, मैं यहां पर ना एक काम करता हूं, यहां पर पहले लिख देता हूं जो फर्स्ट केस है। ऑब्जेक्ट को हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लेंगे x एक्सिस और इमेज डिस्टेंस को हम लेंगे y एक्सिस। तो देखो OI कितना आ रहा है? देखो ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर है और इमेज कहां पर बन रही है? इमेज f पर बन रही है। तो पहला कोऑर्डिनेट तो मैंने ढूंढ लिया यहां पर, दोनों पॉइंट्स एक्स वाई, जो मैं ग्राफ में आगे यूज करूंगा, इसलिए मैं साइड में भी लिख रहा हूं, ठीक है। माइनस इंफिनिटी प्लस एफ। अब अगर ऑब्जेक्ट आ जाए पोल पर, अगर ऑब्जेक्ट आ जाए पोल पर तो इसी रिलेशन को देखो जरा, जो ये रिलेशन है, अगर ऑब्जेक्ट पोल पर आ गया तो यू को मैं पुट कर रहा हूं 0 इसके अंदर, यू को 0 पुट करूंगा तो 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/0। तो ये क्या हो गया? देखो जरा यहां पर, दिस इज 1/0 यानी कि इंफिनिटी, इंफिनिटी में 1/f जोड़ोगे अगर तो क्या होगा? दोबारा से इंफिनिटी। अब सी 1/v इज इक्वल टू 1/∞, तो v की वैल्यू क्या होगी? ∞/1, यानी कि v क्या आ जाएगा? 0। यानी कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 है तो इमेज डिस्टेंस भी 0 है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी से पोल की तरफ जा रहा है तो इमेज कहां से कहां जाएगी? फोकस से 0, फोकस से पोल की तरफ। यानी कि देखो जब ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर तो इमेज है फोकस पर,
इमेज है फोकस पर। जब ये ऑब्जेक्ट गया आगे की तरफ इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से पोल पर, अगर देखो इन्फिनिटी से पोल पर, अगर पोल पर आएगा ऑब्जेक्ट तो इमेज भी आ जाएगी पोल पर, यानी कि ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है ऐसे तो इमेज मूव कर रही है ऐसे। क्लियर है, समझ पा रहे हो? इमेज देखो पहले फोकस पे थी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, जैसे ही ऑब्जेक्ट को आगे लेकर गया तो इमेज यहां पर बनी, पोल पर लेकर आया तो यहीं पर इमेज। तो यानी कि यहां पर जो इमेज लिखनी चाहिए मुझे वो क्या लिखनी चाहिए, इमेज कहां पर बन रही है, व्हेन object is traveling from minus infinity to pole, the image is forming between pole and focus। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ उसको ब्लू कलर से लिख देता हूँ। जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में कहीं पर बन रही है। कैसी बन रही है अब दोबारा देखो, वर्चुअली बनेगी, इरेक्ट बनेगी। देखो इमेज का डिस्टेंस सिर्फ पोल से फोकस तक है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस इन्फिनिटी से पोल की तरफ है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट देखो, मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका यही है, माइनस वी बाई यू। ऑब्वियसली देखो वी बहुत बड़ा है, सॉरी यू बहुत बड़ा है, ये यू है, यू बहुत बड़ा है, यू की रेंज बहुत बड़ी है और वी की रेंज छोटी सी है, इसलिए साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो मैं ये देखकर बता सकता हूं कि स्मॉल रहेगा साइज। ठीक है, तो ये तो था रियल ऑब्जेक्ट का केस। ये दो जो केस मैंने बताए आपको, दिस इज फॉर रियल ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसके बाद इसमें कहानी स्टार्ट होगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। आई होप कि आपको ये कहानी समझ आई होगी, इसलिए इसको जल्दी से साथ साथ नोट डाउन कर लो। मैं तब तक फालतू की जो लाइंस मैंने खींच रखी है इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। नोट डाउन करो इसको जल्दी से, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं जल्दी से। तो बच्चों आप देखेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केसेस। क्लियर है? अच्छा, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाएगा, राइट साइड में रखा जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड वाले केसेस में सारे कर चुका हूं। अब राइट हैंड साइड वाले केसेस देखो क्या होंगे। जब ऑब्जेक्ट पोल पर है, इमेज भी पोल पर बन रही है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट पोल पर है तो इमेज भी पोल पर बन रही है। तो ऑब्जेक्ट चला पोल से फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो देखते हैं कि कैसे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं। देखो 1/v। अच्छा, इतना तो क्लियर है ना कि जब ऑब्जेक्ट पोल पर है तो इमेज भी पोल पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोल पर, इमेज भी पोल पर। अब ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ, तो अब देखते हैं इमेज किस तरफ खिसकेगी। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ये हमने भी निकाला था, है ना? नहीं, 1/f, हाँ 1 प्लस 1/u, ये हमने भी सॉल्व किया था। थिंक अबाउट कि अगर मैं ये लिखूं 1/v, अगर मान लो फोकल लेंथ आपके पास 10 है तो आप इसको क्या लिखोगे, 1/10 लिखोगे, प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर हम बच्चों यहां पर ले ले, एक बार हम फॉर्मूला ड्राइव कर ले जरा, शायद मुझे ठीक है, यहां पर ऐसे आएगा ना, अगर इसको लेंस फॉर्मूला बनाए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अगर मैं साइन कन्वेंशन लगा दूं तो 1/v माइनस सॉरी प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, अब साइन कन्वेंशन, सॉरी हाँ, यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या लेना है, मुझे पॉजिटिव लेना है। ठीक है ना, ये गड़बड़ हो रही थी। यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर जो u है 1/u, ये पॉजिटिव लेंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा, देखो ना राइट साइड में। तो इसलिए यहाँ पर जो 1/v होगा वो क्या होगा, 1/f माइनस 1/u। तो ये स्टेप को ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पर माइनस 1/u कैसे लगाया। ठीक है, अब देखो आगे। अगर मैं मान लूं कि जो फोकल लेंथ है वो मान लेते हैं 10 मीटर है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं 9.9999999999 बहुत सारे 9 ले लूं यहां पर, तो मैं बोल सकता हूं कि ऑब्जेक्ट इज नियरली इक्वल टू फोकस। ठीक है, मुझे ये बताना है ना कि ऑब्जेक्ट इज, तो अब देखो मुझे ये चेक करना है कि भाई कौन सा किस तरह की वैल्यू आएगी। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/9.99999। अब आपको पता है कि ये वाली वैल्यू जस्ट बड़ी है, जरा सी बड़ी होगी इससे 1/10 से। ये 1/10 है और ये क्या है 1/9.9999। तो यानी कि जब मैं इसको रेसिप्रोकल, ये देखो ये वैल्यू ऑलमोस्ट, मतलब जब सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, ऑलमोस्ट 0 आ जाएगा। और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/0, यानी कि इन्फिनिटी। कौन से वाला इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। तो यहां से जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस इन्फिनिटी। तो इससे मुझे ये क्लैरिटी मिली बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट पोल से फोकस की तरफ चलता है तो इमेज कहां पर शिफ्ट हो रही है, यहां पर इमेज शिफ्ट हो रही है पोल से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और किस तरह की इमेज बन रही है इस बार, रियल इमेज बन रही है। ठीक है, पोल पर ऑब्जेक्ट तो पोल पर इमेज। पोल से जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को यहां खिसकाया, मान लो फोकस तक ले गया, देखो फोकस तक ले जाने के लिए मैं क्या यूज करूं, 9.99999। क्लियर, तो इमेज कहां खिसक गई,
माइनस इन्फिनिटी की तरफ एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है आपको। तो इसलिए मुझे यहां पर देखो मैंने मेंशन कर रखा है, यहां पर आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट चला पोल से फोकस, राइट। तो इमेज कहां पर जाएगी, देखो इमेज गई माइनस इन्फिनिटी से पोल। कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस का साइन है वो अपोजिट है, इसलिए मैं इरेक्ट लिख रहा हूं। मुझे पता लग गया देखते ही, क्योंकि मुझे रूल्स अच्छे से आते हैं। क्लियर। और स्मॉल बनेगी कि लार्ज बनेगी, देखो ये जो है ये रेंज देखो इन्फिनिटी से p, ये रेंज बहुत बड़ी है v, और u की रेंज छोटी सी है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर लार्ज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये पहला केस था, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम अगले केस की तरफ आते हैं। तो अगला केस देखते हैं बच्चों। देखो हमने ये केस स्टडी कर लिया कि ऑब्जेक्ट चल रहा है पोल से फोकस की तरफ। अगला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट जा रहा है फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, यानी कि यहां पर। अब एक चीज और देखो जरा, अगर मैं देखूं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u है। अगर फोकस आपका 10 है और u को मैं ले लेता हूं 10.000000000001, तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/10 माइनस 1.10.00000001। क्लियर। यानी कि इस केस में क्लियरली मुझे समझ आ रहा है कि v की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। यानी कि फोकस से जरा सा इधर जाते ही माइनस इन्फिनिटी पे इमेज शिफ्ट हो गई, फोकस से जरा सा इधर आते ही प्लस इन्फिनिटी पे। तो सीधा सा केस बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, तो इमेज कहां पर जा रही है, देखो इमेज जा रही है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्लस इन्फिनिटी, मतलब सॉरी इमेज आपकी जा रही है, हाँ ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है। अच्छा इस दौरान देखो, इस दौरान इमेज का नेचर कैसा है, साइन सेम है, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, सोचो इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, दिमाग लगाओ इस केस में कि इरेक्ट इमेज बनेगी या इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, केस को इमेजिन करते, देखो ऑब्जेक्ट जा रहा है फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो इमेज जो होगी इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। अगर आप ध्यान से देखो तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड होना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे होगी, देखो जैसे पिछला केस था रियल और इरेक्ट इमेज सीधी बन रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहां खिसकाऊंगा, जो इमेज है मतलब यहां खिसकाते ही इमेज चली जाएगी ऐसे यहां पर प्लस इन्फिनिटी पर। क्लियर। और प्लस इन्फिनिटी पर जाते ही धीरे धीरे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाएगी और सेम साइज की हो जाएगी, मतलब यहां पर होगा लार्ज साइज, देन ऐसे आते 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 यहां पर आ जाएगी सेम साइज की। क्लियर है, इस तरह से इमेज मूव करेगी। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को आप यहां पर मूव कराओगे पीछे की तरफ, तो इमेज ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी, और जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इमेज भी वहीं पर बन जाएगी। क्लियर। तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं इमेज कैसी बन रही है, रियल, इन्वर्टेड, रेंज अभी भी ये वाली बड़ी है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज। तो इसको जल्दी से बच्चों नोट डाउन कर लो। इससे अगला केस देखते हैं। तो बच्चों ये केस आप नोट डाउन कर चुके होंगे अब तक। अब अगला सिनेरियो देखो। अच्छा जैसे पिछला केस था आपके पास, ऑब्जेक्ट कहाँ चला, फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहाँ चली, यहां से यहां। अच्छा दोनों का साइन से, अच्छा हो यहां पर देखो साइन सेम आ रहा है, तो यहां पर इसको क्या कर लो, वर्चुअल कर लो। इस चीज का ध्यान रखना, राइट साइड में इमेज बन रही है, दोनों का साइन सेम है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज भी वहीं पर बन रही है, तो यानी कि वर्चुअल इमेज होगी। तो वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड लार्ज। अगला केस, ऑब्जेक्ट चला सेंटर से इन्फिनिटी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखो पहले पोल से फोकस गया, फिर फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर गया, अब जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी। तो अगर मैं u को इन्फिनिटी लूँ, देखो v की वैल्यू क्या आएगी, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ये 0 हो जाएगा फैक्टर, 1/इन्फिनिटी 0। तो v की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, प्लस f। तो ये बात तो क्लियर होगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। इसे आगे बढ़ाऊंगा तो ये इमेज जो है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्लियर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ
तो अगर ऑब्जेक्ट चला आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्लस इन्फिनिटी, तो जो इमेज होगी वो कहाँ पर मूव करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ मूव करेगी। और कैसी होगी? वर्चुअल, इन्वर्टेड और स्मॉलर साइज की होना स्टार्ट हो जाएगी। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि सेम साइज है। इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। स्मॉल क्यों आ रही है? इसका भी रीजन देखो ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा, और इमेज डिस्टेंस क्या है? कंपैरेटिवली कम। तो आप क्या करते हो? v बाई यू, है ना, कम डिवाइड बाय ज्यादा। तो इस तरह से मुझे पता लगा कि साइज क्या होगा? स्मॉलर होगा। अब यहां पर अपने को जो समझ आ रहा है बच्चों, ये जो केसेस है सारे के सारे, ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के, जो ब्लैक से मैंने लिखे हैं। तो इसको जल्दी से सुंदर सा लिख लो पहले, और अब इसको हम ग्राफिकली समझते हैं कि ग्राफिकल ग्राफ कैसा बनेगा इसका। ठीक है, तो ग्राफ पे आ जाते हैं सीधा हम। तो बच्चों अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में किया था, 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ प्लॉट करूंगा। और अगर आप मिरर फॉर्मूला को उठाओ यहाँ पर कन्वेक्स के लिए, तो f 1/f पॉजिटिव, तो यानी कि स्लोप क्या आ रही है? इस बार पॉजिटिव आ रही है। x की वैल्यू पर y की वैल्यू c और y की 0 वैल्यू पर x की वैल्यू c है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है, तो ऐसे ड्रॉ कर दूँ इसको मैं, राइट। अब देखो, इससे ये पता लग रहा है हमको कि एक जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इस क्वाड्रेंट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में भी और इस क्वाड्रेंट में भी। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में v की वैल्यू पॉजिटिव और u की वैल्यू नेगेटिव। यानी कि एक कन्वेक्स मिरर किसी रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है। एक कन्वेक्स मिरर किसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है। एक कॉन्वेक्स मिरर किसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है। इसे हमको ये पता लगा। क्या नहीं कर सकता? देखो, ये कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता। ठीक है बच्चों, इस ग्राफ से आपको पता लगा ग्राफ कैसे है ये रहा। लेकिन ये 1/v और 1/u के बीच में ग्राफ है। हम इसका v वर्सेस u ग्राफ भी पढ़ेंगे अभी। क्लियर है? तो ये एक इंफॉर्मेशन अपने को मिल गई, मोटी मोटी, जो मिलनी चाहिए थी, कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बन सकती किसी भी कॉन्वेक्स मिरर से। क्लियर बच्चों? इसको जल्दी से लिखो, फिर u और v के ग्राफ पर आते हैं। तो बेटा अब ये वाली जो ग्राफ फॉर्मेशन है, इसको ध्यान से देखना। मैंने कंसेप्ट को इजी बनाने के लिए पहले ही मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया। मैं आपसे एक बार डिस्कस करता हूँ। ग्राफ रहेगा v और u के बीच में। और देखो, अब सुनो ध्यान से इस चीज को देखना। जब भी ऑब्जेक्ट को हमने माइनस इन्फिनिटी पर रखा था, सबसे लेफ्ट में, क्या अब आपको कैसे साथ साथ देखने पड़ेंगे जो आपने भी नोट डाउन करे हैं। क्या इमेज प्लस f पर बन रही थी? तो मैंने u v, या मैं बोल देता हूं कि x y है ना, x एक्सिस और y एक्सिस, माइनस इन्फिनिटी और f आ गया मेरा पहला पॉइंट, जो मुझे मेन हाईलाइट करना है। जब ऑब्जेक्ट पोल पर था तो इमेज पोल पर थी, तो 0 0 साथ साथ हाईलाइट भी करते हैं। चलो ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी और y की वैल्यू f, तो u माइनस इन्फिनिटी किस पॉइंट पर हो सकता है अगर मैं बनाना चाहूं? देखो, इसको मैं माइनस इन्फिनिटी लिख देता हूं यहां पर, है ना, ये u एक्सिस है, और यहां पर कहीं माइनस इन्फिनिटी बिल्कुल एंड पे ले लेता हूं, माइनस इन्फिनिटी। ये वाली वैल्यू ले लेता हूं मैं, क्या, माइनस इन्फिनिटी प्लस एफ। तो y एक्सिस जो ये v है, इसको मैं प्लस एफ ले रहा हूं यहां पर। तो यानी कि जो ये वाला पॉइंट होगा यहां पर, क्या मैं इसको नाम दे दूं माइनस इन्फिनिटी और f। इसके बाद अगला पॉइंट क्या मार्क करूं? 0 0 0 0, तो ये रहा ओरिजिन। तो देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, इस तरह से, इस शेप का, इस तरह से, है ना, 0 0। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, वो प्लस एफ पर था, तो इमेज कहाँ बन रही थी? माइनस इन्फिनिटी पर। जब मैंने एग्जांपल लिया था 9.999999 वाला, तो प्लस माइनस इन्फिनिटी पर इमेज बन रही थी। यानी कि u की वैल्यू f, u की वैल्यू f, मान लो u की वैल्यू ये रही f, है ना, ये वाली वैल्यू प्लस f। और v की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस केस में? v की वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस इन्फिनिटी। तो यहां पर पॉइंट आएगा कहीं पर, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं? प्लस एफ माइनस इन्फिनिटी। और ये जो ग्राफ है ये ऐसे आ जाएगा यहां पर, इस तरह से।
इस तरह से कर्वी, थोड़ा सा इसको टेक्निकली बनाना सही तरह जैसे मैंने बनाया। लेकिन f की वैल्यू पर ही जब मैंने जस्ट f से थोड़ा सा ऊपर लिया, क्या इमेज प्लस इन्फिनिटी पर शिफ्ट हो गई थी। तो अगला पॉइंट क्या है, f, u की वैल्यू f और प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा, u की वैल्यू f और v की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। तो इस वाले पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूँ, u की वैल्यू f और प्लस इन्फिनिटी। इसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट को प्लस इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ पर बन रही थी, f पर। ये सारे केसेस मैंने अभी डिस्कस किए हैं। तो एक अगला पॉइंट क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी से f। तो इसको फर्दर आगे मैं एक्सटेंड करूँ, अगर प्लस इन्फिनिटी यानी कि ये वाला पॉइंट और प्लस f ये रहा, तो यानी कि प्लस इन्फिनिटी से, ये अपलोड कर दो इसको, प्लस इन्फिनिटी प्लस f, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, कुछ ऐसा। अब ये जो ग्राफ आपने बनाया बच्चों, अब आप ध्यान से देखो, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। यहां पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू नेगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव और इमेज पॉजिटिव, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन गई। ठीक है, यहां पर देखो दोनों पॉजिटिव, यानी कि वर्चुअल इमेज बना दी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन गई। यहां पर अगर चलूं तो यहां पर क्या आपके पास ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और इमेज नेगेटिव, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बना डाली। यहां पर भी देखो क्या नहीं बना, यहां पर भी देखो ये वाला क्वाड्रेंट बिल्कुल खाली है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बन पाई। आई होप कि आपको कन्वेक्स का भी ग्राफ एनालिसिस समझ आया होगा बच्चों। सो ग्राफ देखो कुछ अलग है, जो हमने कल बनाया था उससे थोड़ा सा ग्राफ हमारा अलग है। तो कंपेयर करो दोनों केसेस को, ग्राफ एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए। आज के लेक्चर का कंक्लूजन सिर्फ यही है कि भाई कन्वेक्स मिरर कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाएगा। तो इस लेक्चर को आज मैं छोटा रख रहा हूँ और यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि अगले लेक्चर में हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। मैं वहां पर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और रिलेटिव मोशन लेकर आऊंगा स्फेरिकल मिरर्स के लिए। तो इस लेक्चर को छोटा रखते हैं और अब ग्राफिकल एनालिसिस दोनों मिरर के आपके पास आ चुके हैं, इनको नोट डाउन करो और अगला लेक्चर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। लेक्चर के मतलब विद इन 24 आवर में उसको शूट करता हूँ और आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज लेक्चर्स। लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर कर दो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तक जिनको कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स की एक्चुअल में जरूरत है। सो मिलते हैं बच्चे आपसे अगली वीडियो में।